हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट जॉब क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बजट क्या होता है और वेट क्या होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन सामने लेके आते हैं। तो ये आ गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने दिया गया है कि बजट तथा वेट। ठीक है ना, तो इसको हम आपको आज बताएंगे। ठीक है, ये बताएंगे। चलिए देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट आपको दिया है बजट शब्द। बजट बजट शब्द जो है वो क्या है? बजट शब्द जो है वो एक फ्रेंच शब्द है। किस शब्द का है? एक फ्रेंची शब्द है, फ्रेंच। बजट हमारे हिंदी शब्द नहीं है बल्कि फ्रेंच शब्द है। ठीक है, तो ये बना किससे है? तो ये हमारा बना है बाउजट से। ये स्पेलिंग लिखिए आपको BOUGET, बाउजट शब्द से मिलके बना है बजट। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होता है? बाउजट शब्द का मतलब क्या होता है? तो बाउजट शब्द का मतलब होता है, हिंदी में बोले तो चमड़े का थैला। ठीक है ना, चमड़े का थैला ही बजट शब्द का अर्थ होता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट, बजट शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रांस में। बजट जो है वो सबसे पहले कहाँ प्रयोग किया गया था? फ्रांस में किया। कब किया गया था? 1803 में फ्रांस में किया गया था। सबसे पहले 1803 में किया गया था। क्यों किया गया था? आय और व्यय के रूप में किया गया था। कैसे किया गया था? आय और व्यय यानी कि आयात और निर्यात के रूप में किया गया था। ठीक है ना, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। भारतीय बजट के प्रणेता। भारतीय प्रणेता किसे कहते हैं? प्रणेता कहते हैं दोस्तों खोजकर्ता। जो व्यक्ति किसी चीज की खोज करता है उसी को हम लोग प्रणेता यानी कि दूसरे नाम में बोल देते हैं प्रणेता। ठीक है, तो प्रणेता कौन थे भारतीय बजट के प्रणेता? जेम्स विल्सन। दोस्तों ये नाम आपको हमेशा याद रखना है। जेम्स विल्सन जो व्यक्ति थे यही हमारे भारतीय बजट के प्रणेता थे। ठीक है, था हमेशा के लिए याद रखना। क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है रेलवे में। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। बजट किस में आता है? संवर्ती सूची में। ठीक है ना, बजट किस में आता है? संवर्ती सूची, संविधान की सूची, संवर्ती सूची में आता है बजट। तो अगला वीडियो टोटल सूचियों का ही आएगा। टोटल 12 सूचियां हैं हमारे संविधान में। ठीक है, तो अगला वीडियो आएगा तो ओनली सूचियों के ऊपर ही आएगा। तो बजट, अभी तो हम बजट का बात कर रहे हैं। तो बजट जो है वो हमारा संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे तो बजट शब्द जो है वो संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है तो कहना, तो आपको टिक लगाना है तुरंत, संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बजट सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, उसके बाद राज्यसभा में जाता है। देखिए दोस्तों, बजट जो है डायरेक्ट बजट हमेशा दो प्रकार से पेश किया जाता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले बजट, देखो ये दो जगह जाता है बजट। सबसे पहले लोकसभा में जाता है। ठीक है, उसके बाद लोकसभा के बाद राज्यसभा में जाता है। डायरेक्ट राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता बल्कि लोकसभा पेश करने के बाद वहीं से सीधा राज्यसभा में चला जाता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आए कि बजट कहाँ पेश किया जाता है, सबसे पहले किस जगह पेश किया जाता है, तो आपको आंसर में टिक करना है कि लोकसभा में सबसे पहले बजट की पेश किया जाता है। और अगर बाद में कहाँ जाता है तो बाद में हमारा राज्यसभा में जाता है, लोकसभा से ही। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। सामान्य बजट को वित्त मंत्री फरवरी माह के अंतिम दिवस कार्य पर पेश करता है। यह सामान्य बजट को वित्त मंत्री, बजट को कौन पेश करता है? वित्त मंत्री। दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, बजट को कौन पेश करता है, लोकसभा में कौन पेश करता है? तो आपको तुरंत टिक करना है। उसमें एक विकल्प और होगा कि वित्त मंत्री होगा, तो वित्त मंत्री पेश करता है। हमेशा याद रखना, बजट कौन पेश करता है? वित्त मंत्री। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका और भी है। वित्त मंत्री कब पेश करता है? तो फरवरी के अंतिम माह को पेश करता है। कब? फरवरी के अंतिम कार्य दिवस, जो कार्य समाप्त होने वाला उसी कार्य दिवस को पेश करता है। ठीक है, पेश करता है, दिवस को पेश कर, जिसकी रचना का दायित्व वित्त मंत्रालय पर होता है। किसना? जो, जैसे मान लो बजट पेश किया तो पास कौन करता है? वित्त मंत्रालय। कौन करता है? वित्त मंत्रालय। तो अगर क्वेश्चन आपको ये भी ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वित्त जो बजट है वो कौन पास करता है, तो कह देना, तुरंत कह देना कि वित्त मंत्रालय पास करता है बजट। ठीक है ना, तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। सामान्य बजट 109 मांगों में विभाजित होता है। देखो बजट में कुल 109 मांगे होती है टोटल। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे बजट पेश करेगा तो टोटल कुल मिला के 109 मांगे करेगा वो बजट के लिए, 109, जिसमें 3 लोक व्यय से होंगी और 6 सुरक्षा व्यय से होंगी। 3 लोक व्यय से होंगी और 6 सुरक्षा व्यय से होंगी। इसमें से आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बजट जो है वो कुल कितने मांगों में विभाजित होता है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, तो आप उत्तर लगा दें तुरंत 109 मांगों में। ठीक है, 109 मांगों में लगा दें। और लोक व्यय के कितने होते हैं, लोक व्यय की मांगे कितनी होती है, तुरंत आपको लगा देना 103। दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन, सुरक्षा व्यय के लिए कितनी मांगे होती हैं, तो कह देना तुरंत 6 मांगे होती हैं सुरक्षा व्यय में। तो इन चीजों में विभाजित रहता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं।
भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है। वित्तीय वर्ष समझ रहे ना, वित्तीय वर्ष, वित्तीय वर्ष, ठीक है ना। हाँ, 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। आप देखिए अगला, रेल बजट। रेल बजट को कौन पेश करता है? रेल, सीधी सी बात है, जो रेल का मालिक होगा वही पेश करेगा। तो सीधी सी बात है, तो रेल बजट को रेल मंत्री पेश करता है। कौन करता है? रेल मंत्री पेश करता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। रेल बजट को सामान्य बजट, ये देखिए, रेल बजट को सामान्य बजट से ऑकवर्थ समिति की संस्तुति पर सन 1924-25 में, ये भी आपका संविधान में दिया गया है। जो रेल बजट है उसको कौन अलग करता है और कब करता है? तो ऑकवर्थ समिति की सिफारिश पर ये संस्तुति होता है। ये इसका मतलब होता है सिफारिश, ठीक है। ये हमेशा आपको रखना है। तो संस्तुति पर 1924-25 ईस्वी में अलग किया गया था। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया था और किसकी संस्तुति या किसकी सिफारिश पर अलग किया गया था? तो आपको ऐसे आंसर देना है कि 1924 से 25 ईस्वी में ऑकवर्थ समिति की सिफारिश पर या संस्तुति पर अलग किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेल बजट में कुल कितनी मांगे होती हैं? 23 मांगे होती हैं। रेल बजट में कुल 23 मांगे होती हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, रेल बजट में कुल कितनी मांगे होती है? आपको तुरंत टिक कर देना है 23, ठीक है ना, यानी कि 23 मांगे होती है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिए। स्वतंत्र भारत का पहला बजट। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 ईस्वी को पहले वित्त मंत्री आर के षणमुगम शेट्टी द्वारा पेश किया गया था। इसी को पहले वित्त मंत्री आर के षणमुगम शेट्टी द्वारा पेश किया गया था। तो चलिए दोस्तों, स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट 26 नवंबर 1947 को देश स्वतंत्र हुआ था, ठीक है ना। 1947 को, ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा ये मिस्टेक है, नवंबर लिखा है लेकिन नवंबर है, ठीक है। तो 26 नवंबर 1947 को मेरा देश स्वतंत्र हुआ था, ठीक है। तो उसी दिन पहले जो पेश करने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे? आर के षणमुगम शेट्टी। ये आपको हमेशा याद रखना, आर के षणमुगम शेट्टी, ये पूरा नाम लिखा है, शेट्टी द्वारा पेश किया गया था स्वतंत्र भारत का, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। जॉन मथाई ने वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। ये बताओ, गणतंत्र, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करता कौन थे? तो आपको तुरंत टिक मारना है कि जॉन मथाई। गणतंत्र भारत के जॉन मथाई और स्वतंत्र भारत के आर के षणमुगम शेट्टी, ये दो नाम आपको याद रखने हैं। स्वतंत्र भारत के आर के षणमुगम शेट्टी और गणतंत्र भारत के आपके जॉन मथाई, ये आपको हमेशा याद रखने हैं, ठीक है। तो ये भूल ले रही हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत में सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई। उन्होंने कुल 10 बार पेश किया था। कितने बार? कुल 10 बार पेश किया था। भारत में कुल 10 बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति कौन थे? अभी तक सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाले व्यक्ति थे मोरारजी देसाई। आपको नाम याद रखना है, उन्होंने 10 बार बजट पेश किया था, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। आउटकम बजट पहली बार 25 अगस्त 2005 को पी चिदम्बरम ने प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा आउटकम बजट कब और किसने प्रस्तुत किया था? तो आपको तुरंत टिक करना है, 25 अगस्त 2005 को पी चिदम्बरम ने प्रस्तुत किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शून्य आधारित बजट का अर्थ, जब बताओ शून्य आधारित बजट का अर्थ क्या होता है? ये शून्य का मतलब होता है कोई चीज जीरो से स्टार्ट होना, यानी कि शुरू से फिर चलना। तो उसी का मतलब होता है कि हर बार नए सिरे से बजट तैयार करना, हर बार नए सिरे से बजट तैयार करना ही शून्य आधारित बजट कहलाता है, ठीक है। सीधी सी बात है। चलिए अगला पॉइंट देखिए। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम राजीव गांधी ने 1987-88 में पेश किया था। हमारे भारत में सबसे पहले शून्य आधारित बजट कब और किसने पेश किया था? 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, किसने किया था और कब किया था, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाते हैं, एक साथ भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको तुरंत आंसर में देता है राजीव गांधी ने किया था। और कब किया था? 1987 to 88 में किया था, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। बजट लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। बजट किसमें पेश किया? लोकसभा में पेश किया था, राज्यसभा में। ये दूसरा पॉइंट यहाँ पे तुरंत आ गया, आपको हमेशा याद रखना है। बजट कभी राज्यसभा में नहीं, राज्यसभा में लोकसभा से ही चला जाता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट तैयार करने का उल्लेख है। ये बताओ, संविधान का अनुच्छेद, जो हमारा बजट है वो किस संविधान के आर्टिकल के तहत है तैयार किया गया? तो वो आपका किया गया है आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय, ठीक है ना। इसकी आप हमेशा आपको आर्टिकल याद रखना है, 112, ठीक है, अनुच्छेद 112 में, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। वेट को हम लोग किस नाम से जानते जाते हैं? अप्रत्यक्ष कर के नाम से भी जानते हैं। अप्रत्यक्ष कर की संस्तुति 1976 में लक्ष्मी जागने की अध्यक्षता में गठित समिति ने किया, ठीक है।
तो वैट जो है एक अप्रत्यक्ष कर है। वैट क्या एक अप्रत्यक्ष कर है जिसकी संस्तुति 1976 में लक्ष्मी झा ने की अध्यक्षता में गठित की गई थी, समिति ने किया था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। वैट का संबंध बिक्री कर से है, यानी कि बेचना, कोई चीज बेचना, उसी को हम लोग वैट बोलते हैं। ठीक है, बिक्री कर या व्यापार कर, लिखा नहीं है, कोई चीज का व्यापार करना यानी कि बेचना, ठीक है ना, उसी को हम लोग कहते हैं वैट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विश्व में वैट, वैट को एक नाम से और जाने या मूल्य वर्धित कर, जिसे कर बोलते हैं हम लोग, मूल्य वर्धित कर के नाम से भी जानते हैं, को सर्वप्रथम लागू करने वाला देश कौन सा है, यानी कि वैट को सबसे पहले लागू किसने किया था? 1954 ईस्वी में किया था फ्रांस ने। किसने किया था? फ्रांस ने 1954 ईस्वी में किया, 1954 में। ठीक है ना, आपको याद रखना है। भारत में वैट 1 अप्रैल 2005 से 22 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। केंद्र शासित राज्य सहित और टोटल राज्य सहित कुल कितने हैं? 22 राज्य दिए गए हैं, 22 राज्य। ठीक है ना, ये आपको हमेशा याद रखना है, टोटल 22 राज्य आपके दिए गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि भारत में वैट 1 अप्रैल 2005 से कितने राज्यों में लागू है, तो आपको तुरंत देखना है 22 राज्य और केंद्र शासित सहित इन राज्यों में प्रदेश है, यानी लागू है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। वैट लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? हरियाणा एवं अंतिम राज्य उत्तर प्रदेश। जब ये बताइए, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि भारत में जो वैट लागू किया गया था वो किस राज्य में सबसे पहले किया गया था? पॉइंट 1 बनता है। पॉइंट सेकंड बनता है कि अंतिम बार किस राज्य में वैट लागू किया गया। तो सबसे पहले अगर किया गया तो हरियाणा में, और अंतिम बार किया गया तो आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना, आपको हमेशा याद रखना है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। वर्ष 1994-95 में पहली बार सेवा कर लगाया गया, जिसे हम लोग वैट भी बोलते हैं, सेवा कर को वैट बोलते हैं, लगाया गया, जिसका वर्तमान दर कितना था? 12%, यानी कि 12। ठीक है ना, जिसका परसेंट था आपका 12%। फिर से एक बार देख लीजिएगा, वर्ष 1994-95 में पहली बार सेवा कर लगाया गया, जिसका वर्तमान दर 12% है। ये आपको याद रखना है। 1995 में जब वैट लगाया गया तो उसका दर कितना था? 12%। ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। सेन वैट उत्पाद शुल्क कर से संबंधित है। सेन वैट किससे है? उत्पाद शुल्क कर से संबंधित है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लीजिए। कर ढांचे में सुधार देने हेतु चेलैया समिति का गठन किया गया। कर ढांचे में सुधार करने के लिए चेलैया समिति का गठन किया गया था। अगस्त 1991 में हुआ था, यानी कि 1991 में किया गया था। ठीक है ना, हाँ, 1991 में चेलैया समिति का, जैसे कोई है वैट जिसका कोई ढांचा है मिस्टेक हो रहा है, तो उसके लिए एक समिति का गठन किया गया था 1991 में, जिसका नाम है चेलैया समिति। आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है ना, चेलैया समिति का गठन कब हुआ था? क्वेश्चन ऐसे पूछा गया कि चेलैया समिति का गठन कब हुआ था, तो अगस्त 1991 यानी अगस्त 1991 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, वीडियो आपका यहीं पे समाप्त हुआ, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो देखते रहिएगा। दोस्तों ये जो इस वीडियो का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे जाइएगा, वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब क्लासेस सर्च कर लीजिएगा, गवर्नमेंट जॉब्स क्लासेस सर्च कर लीजिएगा, ये सारा ना आपको लिखा मिलेगा। तो वहीं पे आपको इस वीडियो का PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है ना, करा क्या दिया जाएगा, वहाँ पे मिल चुका है, डाल दिया है मैंने। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से इस PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही वीडियो आप लोग देखते रहिएगा, और कल ऐसे मतलब थोड़ी और अच्छी वीडियो आएंगी और बढ़िया तरीके से, तो आप लोग पढ़ते रहिएगा। और कोई भी अगर को मिस्टेक होती है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, जैसे कोई चाहिए है या कुछ प्रॉब्लम है, आपका किसी का एग्जाम रह रहा है, छूट रहा है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपको तुरंत उसका एक वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। और जल्द ही हम लोग लाइव क्लासेस स्टार्टिंग करने वाले हैं, तो आप लोग तुरंत मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, जितने पढ़ने वाले हैं। और इस पर मेरे चैनल पर आप लोग देख सकते हैं क्या क्या हमने यहाँ पर प्रोवाइड कराया है। सिविल सर्विस, ISPC, रेलवे, SSC, UPSC, BPSC, नीट एंड ऑल एग्जाम्स के लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा और तैयारी करते रहिए। गवर्नमेंट जॉब क्लासेस चैनल है। ठीक है ना, हाँ, चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब से आप लोग देखते हो, और अगर आप एक ख्वाहिश हो रहा है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।